आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। युजवेंद्र चहल टी20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट ने 3-3 पुलित्जर जीते। एंड्रे रुब्लेव ने मेरिट ओपन जीता। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जेफरी और जीतेश ने एटा जूनियर चैंपियनशिप सीरीज में लड़कों और लड़कियों के खिताब जीते। वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति की मौत के बाद केरल अलर्ट पर है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। विशेषताएं: मच्छर जनित वायरल संक्रमण, बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षणों का कारण बनता है। गंभीर मामलों में तंत्रिका संबंधी रोग हो सकते हैं। पर्यावास: शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आम। जैव विविधता: मनुष्यों को प्रभावित करती है, पशु स्वास्थ्य पर कोई ज्ञात प्रभाव नहीं। चुनौतियां: मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, टीके की कमी। प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। रवींद्रनाथ टैगोर बंगाल पुनर्जागरण के युग के कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। 1913 में वह और क्वोट, गीतांजलि और क्वोट लिखने के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार बने थे। उन्हें कवि गुरु और बिस्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इडियम ऑफ द डे: बाबर और अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 बाबर बनाम राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर बनाम मेदिनी राय। घाघरा 1529 बाबर बनाम अफगान। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 अकबर बनाम हेमू। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर बनाम महाराणा प्रताप। रणथंभौर 1569 अकबर बनाम सुरजन राय। कालिंजर 1569 अकबर बनाम रामचंद्र। राफा पर हमला शुरू करते ही इजराइल ने प्रमुख गाजा सीमा पर कब्जा कर लिया। राफा क्रॉसिंग पॉइंट मिस्र और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। यह मिस्र फिलिस्तीन सीमा पर स्थित है। मिस्र और इजराइल के बीच 2007 के समझौते के तहत मिस्र क्रॉसिंग को नियंत्रित करता है, लेकिन राफा क्रॉसिंग के माध्यम से आयात के लिए इजराइल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राफा भूमि बंदरगाह को और क्वोट, सलाह अल दीन गेट और क्वोट के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र भूमध्य सागर से सटा हुआ है। चीन ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया। श्री जू सन वेइदों का स्थान लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में भारत में अपना कार्यकाल पूरा किया। पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच जमे संबंधों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 महीने की लंबी देरी के बाद वरिष्ठ राजनयिक जू फेहोंग को इस पद पर नियुक्त किया है। चीन की राजधानी बीजिंग। प्रीमियर ली कियांग। आधिकारिक भाषा मंदारिन। काइरेन विल्सन ने पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता। काइरेन विल्सन ने जैक जोन्स को हराकर अपनी पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती, जिससे वह अपना छठा रैंकिंग खिताब और पहला ट्रिपल क्राउन जीतने के बाद अपने करियर के उच्चतम विश्व नंबर 3 पर पहुंच गए। क्रूसिबल में विल्सन की जीत उन्हें चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी के रूप में चिन्हित करती है, जिन्होंने और पाउंड 500,000 का पुरस्कार और 2022 यूरोपीय मास्टर्स के बाद उनका पहला खिताब हासिल किया है। वह एक अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी हैं। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। स्कॉट फ्लेमिंग की भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में वापसी हुई।
वह एक अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच हैं। उनके पास 38 साल का कोचिंग अनुभव है। इससे पहले उन्होंने एनबीए इंडिया में बास्केटबॉल संचालन के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह पहले भारत की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच थे, जिसे उन्होंने 2012 से 2015 तक प्रशिक्षित किया था। जेफरी और जीतेश ने एटा जूनियर चैंपियनशिप सीरीज में खिताब जीते। जेफरी कुशविन और जीतेश कुमारी ने एमएम पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा में दबदबा बनाते हुए एटा जूनियर चैंपियनशिप सीरीज टेनिस में लड़कों और लड़कियों के खिताब जीते। गहन फाइनल में कुशविन ने 3 सेट के मैच में अनमोल सैनी पर जीत हासिल की, जबकि कुमारी ने नीलाक्षी लाठी के खिलाफ सीधे सेटों में अपनी जीत सुनिश्चित की। एंड्रे रुब्लेव ने मैरिड ओपन जीता। 26 वर्षीय रूसी खिलाड़ी, जो पूरे टूर्नामेंट में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझता रहा, बीमारी से उबर गया और शुरुआती सेट में गिरावट के कारण उसने केवल 3 घंटे से कम समय में अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में फेलिक्स ऑगर अलियासिमे को हराया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए पहले कार्लोस अल्कराज और अमेरिकी टेलर फ्रिट्ज को बाहर कर दिया था। वह एक रूसी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2024, भाग 1, सार्वजनिक सेवा, प्रोपब्लिका। ब्रेकिंग न्यूज, स्टाफ ऑफ लुकआउट सांता क्रूज। खोजी रिपोर्टिंग, हन्ना ड्रेयर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, सारा स्टिलमैन ऑफ द न्यूयॉर्कर। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, स्टाफ ऑफ रॉयटर्स और स्टाफ ऑफ वाशिंगटन पोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। टिप्पणी, व्लादिमीर कारामुर्जा, द वाशिंगटन पोस्ट। पुलित्जर पुरस्कार 2024, भाग 2। फीचर लेखन, केटीएन जेलहाट, द न्यूयॉर्क टाइम्स। आलोचना, less than span style equals text align, center greater than Justin Chang, less than span greater than span style equals text align, center greater than of the Los Angeles Times, less than span greater than। संपादकीय लेखन, less than span style equals text align, center greater than David E. Hoffman, less than span greater than span style equals text align, center greater than of less than span span style equals text align, center greater than the Washington Post, less than span greater than। Breaking news photography, staff of Reuters। Feature photography, staff of the Associated Press। कथा साहित्य और क्वोट नाइट वॉच और क्वोट जेन एनी फिलिप्स द्वारा। नाटक और क्वोट प्राइमरी ट्रस्ट और क्वोट एबोनी बूथ द्वारा। जीवनी और एल्डक्वो किंग ए लाइफ और आर्टिक्यू जॉनथन ईक द्वारा। भारत ने आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 500,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय यूएनओसीटी के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक ट्रस्ट फंड में $5 लाख का स्वैच्छिक वित्तीय योगदान सौंपा। ये यूएनओसीटी के वैश्विक कार्यक्रमों, मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला और आतंकवादी यात्रा कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए भारत के समर्थन को दर्शाता है। वीजा ने सुजय रैना को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। वीजा ने सुजय रैना को भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया, जिन्हें भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कंपनी की रणनीतिक पहल और साझेदारी का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर बने हुए हैं, जो पूरे उपमहाद्वीप में परिचालन की देखरेख करते हैं। 2020 में वीजा में शामिल होने के बाद से रैना ने भारत में वीपी और बिजनेस डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युजवेंद्र चहल टी20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी।
युजवेंद्र चहल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2024 के दौरान यह उपलब्धि हासिल करते हुए 350 टी20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। चहल का ऐतिहासिक विकेट डी.सी. कप्तान ऋषभ पंत को आउट करके मिला, जो उनके 300 पहले टी20 मैच में उनका 350वां विकेट था। वो 350 टी20 विकेट क्लब में राशिद खान, सुनील नरेन, इमरान ताहिर, शाकिब अल हसन जैसे शीर्ष स्पिनरों में शामिल हो गए और सूची में 5वें स्थान पर रहे। भारतीय ऑटो रिटेल सेक्टर ने अप्रैल में सालाना आधार पर 27% की वृद्धि दर्ज की। एफएडीए भारतीय ऑटो रिटेल सेक्टर में अप्रैल 2024 में साल दर साल 27% की वृद्धि देखी गई, जिसमें 2W, 3W, PV, ट्रैक्टर और सीवी जैसे सभी सेगमेंट में स्थिर ईंधन की कीमतों, सकारात्मक मानसून पूर्वानुमान, त्योहारी और शादी के मौसम की मांग के कारण वृद्धि दर्ज की गई। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 33% की वृद्धि हुई। इसके बाद यात्री वाहनों की बिक्री में 16% की वृद्धि हुई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अभिनेता इयान गेल्डर का 74 साल की आयु में निधन। और गेम ऑफ थ्रोन्स और में केविन लेनिस्टर की भूमिका के लिए प्रशंसित इयान गेल्डर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पति बेन डैनियल ने गेल्डर की मृत्यु की घोषणा की और इसका कारण पित्त नली के कैंसर से चल रही तीव्र लड़ाई को बताया। गेल्डर को फिल्म और टीवी में विरासत छोड़कर अभिनय में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है।